जाने का। तो अब खाना खुना खाते हैं, मैं इनको छोड़ के आती हूँ। आज है इनकी छुट्टी का लास्ट दिन और आज ही जा रहे हैं ड्यूटी पे। तो अभी हम सोने से जस्ट उठे हैं और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो सुबह की चाय का मज़ा ले रहे हैं हम फैमिली और इस सुंदर से व्यू के साथ। तो इसके बाद जल्दी जल्दी काम करते हैं और इस व्यू का मज़ा लेते हैं और इस मोमेंट को थोड़ा इन्जॉय करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ अपने किचन से और टाइम हो गया है 9 बजने वाली है। तो मैंने सोचा था 9 बजे नाश्ता करवा दूँगी इनको और फिर 11-12 बजे तक निकल जाएंगे खाना खा के। तो अभी जस्ट मेरा नाश्ता बन रहा है। नाश्ता तो बन ही गया है ऑलमोस्ट। और ये मैंने इनकी पसंद की बनाई है आज बीन्स। तो ये अभी बाहर झाड़ू मार रहे हैं, जाते जाते भी झाड़ू मार के जा रहे हैं। साथ ही अर्ची पोछा मार रही है क्योंकि फिर लेट हो जाएगा ना। मैंने कहा साथ मिल के करते हैं। अभी तक वो पढ़ाई कर रही थी तो फिर जल्दी हो जाएगा और फिर इनको जाना भी है। तो अभी मैंने नाश्ता बना लिया है। अब ये नहाएंगे, बच्चे भी नहाएंगे, फिर जाके हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं भी नहाती हूँ। तो 12 बजे तक वो जाएंगे। तो उससे पहले मैं नहा लूँगी और कपड़े भी धुल दूँगी क्योंकि मैं शुरू से ऐसा करती हूँ कि जिस दिन ये जाते हैं उस दिन मैं नहाती नहीं हूँ इनके जाने के बाद। और झाड़ू पोछा कपड़े कुछ नहीं करती हूँ। तो ये सारा काम पहले ही करना होगा। बाकी अभी देखते हैं, इनको बुलाते हैं और नहा धो के नाश्ता वगैरह करते हैं। साथ ही ये थोड़ा इसका टेस्ट है, इसकी तैयारी कर रहा है। और यहाँ देखो भाई, ये तो मैं दिखाई रही हूँ, ये हो गया पैक। और वहाँ देखो, वहाँ तक झाड़ू मारे कसम से। कहाँ? यहाँ पे। हाँ, ये ऐसे रहेगा ना रहने देना उसको 1-2 दिन तक। तो चलो गाइस, थोड़ा फटाफट से काम कर लेते हैं। और फिर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं लग रहा कि ये जा रहे हैं। अब जिस टाइम जाएंगे ना फिर तब। फिलहाल मेरा नहाना धोना हो गया है और हमने नाश्ता भी कर लिया है। बाकी ये तो जा रखे हैं, अपने कलीग का कुछ सामान है उनका दोस्त का, तो सामान को लेने जा रखे हैं। और उसके बाद अब 10:30 तो हो ही गया है। उसके बाद खाना खुना खाएंगे फिर जाएंगे। तो अर्ची बना रही है दाल। मैंने स्कूल के कपड़े भी धुल दिए हैं और नहा भी गई हूँ। तो कपड़े बाद में सुखाने डालूँगी, अभी टाइम नहीं है। तो भात भूत बनाती हूँ, मतलब दाल तो उसने फ्राई कर दी है। बाकी मैं भात चढ़ाती हूँ अभी और तब तक वो भी आ जाएंगे। तो फिर खाना खुना खा के फिर चलते हैं क्योंकि फिर बस अगर छूट गई ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते हैं कब तक आते हैं। वैसे तो उन्होंने कहा था कि मतलब सिर्फ सामान लाना था। तो चलो तब तक टॉवल को धूप पे सुखाने डालते हैं। और तो गाइस, ये है कुछ आज का मौसम और टाइम हो गया है जाने का। तो अब खाना खुना खाते हैं। खाना तो बन गया है, बस थोड़ा ठंडा हो रहा है, उसके बाद चलते हैं। यहाँ देखो दीदी और ने सारे कपड़े फैला रखे हैं और थोड़ा भी हम यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। उसके बाद ये तैयार होंगे और फिर चलेंगे हम। दांत से नहीं तोड़ने हैं, मिट्टी मिट्टी में मत खिलाओ। मेरे भी होते थे पहले बहुत ज़्यादा, इनका दर्द भी होता है कभी कभी। तेरा नहीं होता? मैंने ऐसे खा। तो ये कुछ रोटियां बची हुई है, इनको डालती हूँ मैं छत पे। बंदर खाएगा चाहे चिड़िया खाएगी, तो इनको तोड़ देती हूँ। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ तैयार और अब चलते हैं। मैं इनको छोड़ के आती हूँ। तो ये भी हो गए हैं तैयार। खाना खुना भी हमने खा लिया है, बच्चों ने और अर्ची ने नहीं खाया। इनको अकेले में अच्छा नहीं लग रहा था खाना, तो मैंने भी खा लिया। अभी तो जस्ट हमने नाश्ता किया था 9 बजे।
तो मन तो नहीं कर रहा था पर खा लिया है जितना मन कर रहा था। बाकी चलो चलते हैं। कहाँ जा रहा? तो एक सामान कहीं रखना मैं ना लगा এখন এই করছি কাজ। चलो पता क्या है? ओके ए यू निकल 12:30 तक जल्दी देखो मगर। हाँ हरिद्वार। छोटी रिक्वेस्ट कर दिया। कया गए कया मिले? ठीक है यहाँ पे लेफ्ट साइड ठीक है और यू टेबल यू नहीं हाणे उठा लो कोई सेकंड में। तो गाइज अभी बस 1 बजे जाएगी तो अभी हम पी रहे हैं जूस क्योंकि टाइम अभी है हमारे पास। तो वेट करते हैं जब तक बस निकलती है। अभी 12:30 हो रहा है इसलिए हम बैठ रखे हैं जूस की दुकान पे। वो इथे बढ़िया मिक्स हो किटकन। तो मैं पतिदेव को छोड़ के भी आ गई हूँ और 1 बजे वाली गाड़ी पे वो गए तो तब तक मैं भी वहीं रही। उनकी गाड़ी निकली फिर मैं भी आ गई घर। और अभी मैंने कपड़े सुखाए जो बचे हुए थे, मतलब धुल तो रखे थे पर सुखाए नहीं थे तो वो सुखाने डाले। जूतों में नील वगैरह डाली और अभी बच्चे तो सो गए हैं। और ये इतना रोता है ना जब इसके पापा जाते हैं, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना आज घर में। वो 1-2 दिन इतना ज़्यादा बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बेरंग टाइप की हो गई है, मतलब कुछ नहीं है इस दुनिया में जैसे ऐसा लगता है। तो आज मुझे घर में ऐसा लग रहा है ना कि मतलब सबको ही लगता होगा
जिनके हस्बैंड जाते होंगे ना वही समझ सकता है। बाकी 1 महीना 6-7 महीने हम इंतज़ार करते हैं, 1 महीना जब घर में आते हैं तो ये किसी की तरह ऐसे हैं भी नहीं। मैंने बहुत सारे देख लिए कि मतलब अकेले घूम रहे हैं इधर उधर, पर ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं बच्चों से। और मेरा भी ऐसा है कि मतलब उनको आदत सी है, कहीं भी अकेले नहीं जाते, बहुत ही कम, सिर्फ नाग एडवेंचर अपने दोस्तों के साथ वो अकेले जाते होंगे। अदरवाइज जहाँ भी जाते हैं ना मैं ज़रूर साथ में होती हूँ। तो सोचो 1 महीने तक 24 घंटे साथ रहे हैं, 1 मिनट भी अकेले नहीं रहते हैं। और हम ना पति पत्नी की तरह बिल्कुल भी नहीं रहते। जो हमारे साथ रहता है ना उसी को पता रहता है। हम जैसे 2 दोस्त होते हैं ना जो एक दूसरे को बार बार खरी खोटी सुनाता रहता है और लड़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, अकड़ते रहते हैं, तो हम ऐसी हैं, लगते ही नहीं है कि पति पत्नी, हम लड़ते रहते हैं प्यार प्यार से। उनको पता है कि ये चिढ़ रही है, चिढ़ाते रहते हैं हम ऐसी। तो और लड़ाई भी ऐसे है कि मतलब अकड़ते रहते हैं हर बात पे। पर सोचो जब 24 घंटे साथ में रहना है और अचानक से इंसान फिर 1 महीने बाद चले जाए ड्यूटी, तो कितनी आदत लग जाती है और कितना बुरा लगता है। तो क्या करें, मुझे लगता है कि समय के साथ ना, पहले मुझे लगता था जब मेरे बच्चे हो जाएंगे, पहले मुझे नहीं जो लगता था बुरा, मैं सच्ची बताऊं, क्योंकि शायद आदत भी नहीं थी इनके साथ रहने की जब नए नए थे। अब धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी दुनिया में कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एक पति होता है। और मेरा मानना ये है कि मैं इतना इम्पोर्टेंट बच्चों को भी नहीं मानती हूँ जितना पति को मानती हूँ। क्योंकि बच्चे भी धीरे धीरे ऐसे होते हैं ना कि अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, वो खेल रहे हैं, चलो उस टाइम रोए, होता है बच्चा, सभी होते हैं वैसे, कि थोड़ी देर वो रोया। बच्चों का क्या है, वो अपनी दुनिया में मस्त हो गए। अकेला कौन है, मैं या वो है वहाँ अकेले। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ है यार। और उम्र के साथ ऐसा है कि पहले लगता था कि बच्चे हो जाएंगे फिर इतना ख़राब नहीं लगेगा, पर अब पता चल रहा है कि नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे ज़्यादा साल हो रहे हैं, तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है, और भी ज़्यादा ख़राब लगता है। खैर नौकरी भी करनी है ना, घर में रह के तो कुछ होने वाला नहीं है, पर बहुत मुश्किल है यार, पूरी ज़िंदगी ऐसे काट देनी है और फिर क्या ही बचता है फिर ना। तो चलो अब मैं अभी सो जाती हूँ क्योंकि मुझे सर दर्द सा हो रहा है, और उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो अभी मैं निकाल रही हूँ सब्जी धुलने के लिए। तो मैंने देखा यहाँ देखो इतने सारे नींबू रख रखे हैं उन्होंने यहाँ, बाबा कब तक खाऊंगी मैं इनको। यहाँ देखो ये उनके दोस्त ने मंगवा रखे थे अपने लिए ना, तो इनके पास ज़्यादा ओवर हो रहा था तो उन्होंने कुछ यहीं छोड़ दिए। 2-3 दोस्त हैं, अपना सामान तो कुछ ले जाते नहीं हैं। बाकी अभी दूध गर्म करती हूँ और ये धुलती हूँ। तो कैसा लग रहा है पापा के बिना? निशु तुझे कैसा लग रहा है? हाँ कैसा गंदा लग रहा। इसे मैं धुल रही हूँ सुबह के लिए ताकि ये सूख जाए अच्छी तरह से, और रात को तो देखते हैं क्या बनाते हैं। वैसे मन तो कर नहीं रहा है, बाकी ये भात पूरा वैसे बचा हुआ है ना, उन्होंने खाया, मैंने भी थोड़ा खाया, और निशु की तबीयत हो रही, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, उसने भी नहीं खाया। गाइस यहाँ पे लग रहा है निशु को इंजेक्शन, ऐसे नहीं, इधर के लिए हट जा, फिर थप्पड़ खाता, लिप का हरकत नहीं करनी। कैसा है, अच्छा लग रहा है? लेट जाए यहाँ पे, मजा आ रहा, बैठ जा, इधर के लिए घूम। तो खुश हुआ। तो गाइस मेरा खाना बन गया है। खाना तो नहीं बनाया मैंने, सब्जी बनाई है सिर्फ, क्योंकि भात दिन का ही बच रखा था। और ये सुबह के लिए मैंने काट दी है सब्जी, बाकी बीन्स की सब्जी बनाई और मट्ठा है और ये भात है। तो मन ही नहीं कर रहा है कुछ खाने का, इसलिए हम यही खा रहे हैं। भूख लग गई, चलो खाते हैं। तो खाना खाते हैं, उसके बाद कपड़े कुपड़े प्रेस करने हैं, आ गए अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस। तो बस यही काम है अब, और कुछ नहीं। गंदी बात करता है। तो गाइस
इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।